नमस्कार दोस्तों, आज है 24 दिसंबर 2025। तो वही मैं आज उसी टॉपिक पे कंटिन्यू करूँगा 2.5 फ्रंट वॉर पे। यस सो आज मैं एक नई डिटेल पे बात करूँगा जो है हमारा स्ट्रेटेजिक मतलब आउटरीच जो कह सकते हो आप हमें हमारी कंट्री की, उसमें डिफरेंट एक्टर्स प्लेयर्स हमारे जो हैं। ठीक है, पहले तो यार देखो, इंटेलिजेंस एजेंसी तो ऑब्वियसली है ही। ठीक है, एक हमारा एक और सिस्टम है हमारा जो कहते हैं, मैं उसका टर्म नहीं आ रही मेरे को अभी याद। उसमें क्या है कि हम बिजनेस को एज अ यूज़ करते हैं फ्रंट, राइट। बैक एंड में हम लोग कर रहे होते हैं फॉर टू फर्दर आवर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, राइट। सो उसका एक पार्ट है हमारा जो है हमारे पोर्ट्स हैं, समझ रहे हो आप, जो डिफरेंट कंट्रीज़ में जो हम पोर्ट्स लीज पे ले रहे हैं, या फिर कोल फील्ड्स, या फिर अदर जो भी बड़े बड़े कहते हैं ना बिग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हम अंडरटेक कर रहे हैं अदर कंट्रीज़ में और लीज पे ले रहे हैं, राइट। लाइक इसराइल में अडानी का एक पोर्ट है ना। ऐसे ही बहुत सारे और पोर्ट्स हैं जो शायद हम आगे जाके एक्वायर करेंगे ऑन लीज बेसिस थ्रू प्राइवेट प्लेयर्स। तो मेरा यहाँ पे इन लोगों को मेंशन करने का रीज़न ये है कि यार हम लोगों को ना थोड़ा चीज़ों को थोड़ा कहते हैं नहीं प्रैग्मेटिक वे में देखना चाहिए, बजाय कि एक नैरो माइंडेड ओपिनियन में कि हाँ देखो, लाइक सम लोग वेरी पीपल आर अगेंस्ट अडानी अंबानीज अल फलाना। ठीक है, देखो यार, टू बी ऑनेस्ट वी हैव टू सपोर्ट आवर एंटरप्रेन्योर्स इंडस्ट्रियलिस्ट, राइट, क्योंकि दे आर द वंस creating jobs and opportunities, making investments in key fields, right। तो अगर उनको हमारे देश की जनता पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप सोचो ना व्हाट कैन दे डू यार। वो इन्वेस्टमेंट्स फिर बाहर करेंगे ना, बाहरी कंट्रीज में करेंगे, आपका पैसा लेके वो बाहर इन्वेस्ट कर देंगे अगर प्रॉफिटेबिलिटी देखना शुरू कर दें तो पूरी तरीके से। बट दे आर गोइंग इन हैंड विथ वॉट एवर द गवर्नमेंट ऑफ द डे इज़। ठीक है, इसमें मैं किसी गवर्नमेंट का नाम नहीं लूँगा, पुरानी गवर्नमेंट भी ऐसे ही करते आई हैं। सो दे जो हमारे इंटेलिजेंस ऑपरेशन को फर्दर करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है इन प्लेयर्स का। देखो यार, मान लो कोई पोर्ट था, ग्वादर पोर्ट, ठीक है, या कोई और पोर्ट है XYZ, ठीक है, उसका प्रोजेक्ट है, मान लो जैसे श्रीलंका में कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, कोई नया पोर्ट बनाना है उन्होंने, ठीक है, डीप वाटर पोर्ट। सो वहाँ बिडिंग होगी, चाइनीज़ फर्म्स भी आएंगे, इंडियन फर्म्स आएंगे, US फर्म्स आएंगे, बड़े बड़े कंपनीज आएंगी बाहर के देशों की। क्या आप चाहोगे यार चाइनीज़ कंपनी वो प्रोजेक्ट बिड ले, या US कंपनी वो बिड जीते और वो वहाँ पे उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करे? नहीं ना यार, सोचो। और ये गलती हम कर चुके हैं, हम बनटोटा पोर्ट जो था हमारा, बट गॉड्स ग्रेस हमारे फेवर में गई चीज़ें वो वाइट एलिफेंट निकला वो प्रोजेक्ट। तो वट एवर बी द केस, बट ये स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स नहीं कर सकते हमें, राइट। हम लोगों को हमारे नेबर सराउंडिंग में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहे हैं, बिल्ड हो रहे हैं यार, उस पर हमारा मतलब लाइक वी हैव टू हैव सम कंट्रोल ओवर इट इन सम वेज, समझ रहे हो, क्योंकि वो चाइनीज़ एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, या US अपनी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर सकता है फॉर मिलिट्री पर्पस, समझ रहे हो आप। यार देखो, बाहर तो दिखाने के लिए है कि कमर्शियल यूज़ है, कल को हमारे को कोई रिक्वायरमेंट हुई हमारी इंडियन मिलिट्री को इन दी मेडिटेरियन रीजन, या फिर तो टर्की के पास जो जितने भी सीज़ हैं, या यूरोप के इटली के रीजन में जितने भी सी है, समझो इजिप्ट के नॉर्थ में जितने भी ऑपरेशन रन करने हो यार, हमको वो पोर्ट मदद नहीं करेगा? बताओ, हम इंडियन नेवी शिप डॉक कर सकते हैं उस पर, समझ रहे हो। इन वेरी लाइक सिनेरियोज, बहुत वैसे सिनेरियोज में कि हाँ वॉर चल रही है, कुछ और उन सिनेरियोज में, नॉर्मल केसेस में नहीं करेंगे, बट वी विल हैव एक्सेस, समझ रहे हो आप। इन मिडिल ईस्ट एक पोर्ट है हमारे पास उधर, वो बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए फर्दर हमारे को हमारी इकोनॉमी भी हमारी इकोनॉमी के लिए भी इतनी अच्छी चीज़ है हमारे लिए, हमारे कंटेनर जा सकते हैं वहाँ डॉक कर सकते हैं एटलीस्ट। अगर हमारे पे लीज है तो भाई जो पैसा वहाँ आ रहा है, इनकम जनरेट हो रही है भाई, वो हमको तो हमारी कंट्री को ही मिल रही है ना इन सम वेज, और कंट्रीज जो आगे वहाँ डॉक कर रहे हैं स्पोर्ट पे, ये भी चीज़ सोचो ना आप। सो वी शुड सपोर्ट आवर इंडस्ट्रियलिस्ट एंटरप्रेन्योर्स इन एवरी वे वी कैन, समझ रहे हो। तभी वो लोग हमारे पे, अगर वो हमारे पे कॉन्फिडेंस दिखाएंगे तो हमारे लिए वो अच्छे प्रोडक्ट्स बिल्ड करेंगे,
और हमारे लिए बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे इन की एरियाज, समझ रहे हो आप। सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वी कैन डू फॉर आवर कंट्री एज सिविलियंस, समझ रहे हो आप। बजाय कि हम उन नरेटिव्स में चले जाएं जो 0.5 वाले प्रोपगेट करते हैं, सो कॉल्ड नरेटिव्स। देखो इंटरनल पॉलिटिक्स हो सकती है, वहाँ पे मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, बट जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से इन लोगों का बहुत बड़ा रोल है हमारी कंट्री में, एंड वी कांट डिनाई दैट, समझ रहे हो भाई। तुम्हारे देश में जॉब नहीं होंगी तो भाई तुम क्या करोगे, मेरे को बात बताओ आप। जितनी मर्जी पॉलिटिक्स कर लो यार, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जॉब्स आर नेसेसरी, इकोनॉमी होनी चाहिए आपकी, समझो। तभी तो इकोनॉमी नहीं होगी तो मिलिट्री को कैसे सपोर्ट करोगे, हमारी जो देश की है। मिलिट्री नहीं सपोर्ट करोगे तो क्या होगा फिर। आपका देश पर ये जो कंट्री जो बैठे हैं नेबर्स रन ओवर कर जाएंगे, हमारी टेरिटरी हड़प लेंगे, हम पे आए दिन हमले होंगे आतंकवादी, समझ रहे हो। सिक्योरिटी ब्रीचेस होंगे फालतू के, लोग मरेंगे, अस्थिरता आएगी चीज़ों की। वैसे ही इतनी फैक्शंस हैं हमारी कंट्री में ऑलरेडी, तो समझो ना। ऐसा कंट्री की यूनिटी भी मेंटेन रहे तो हम लोग को फोकस करना चाहिए फर्स्ट। हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इज़ वेरी मस्ट, समझो। जब तक हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी तब तक हम चाइना से नहीं लड़ सकते, आप समझ रहे हो आप। और जैसे मान लो अगर इंडिया अगर 10-12 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाता है एक बार, तो भाई इंडिया पे इतनी माइट होगी कि ये तो छोटे मोटे जो कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान जैसे, इनका तो ये कुछ नहीं उखड़ पाएंगे हमारा भाई। ये तो कुछ नहीं है फिर। हमारा चैलेंज सीधा फिर चाइना ही रहेगा, प्राइमरी चैलेंज। देखो पाकिस्तान पे तो न्यूक्लियर बॉम्ब है, इसलिए हम उनको सीरियसली लेते हैं थोड़ा बहुत, वरना हम तो उनको सीरियसली ना ही लें तो बेटर है। क्योंकि पर मैं एक बात बोलूँ, पाकिस्तान हिम्मत तो करके दिखाए, सो वो नहीं करेंगे वैसे हिम्मत जब तक यूएस है तब तक, समझ लो। और यही था आज का वीडियो का मेरा जो भी था कंटेंट। तो हम कल डिस्कस करते हैं आगे फर्दर नए टॉपिक पे करेंगे, शायद इसी पे कंटिन्यू करें, डिपेंड करता है। ओके बाय।